अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में कुत्ते का इंतकाल हुआ तो उस कुत्ते को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक वाक़या है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है और सबक देने वाला वाक़या है। तो वाक़या ज़रूर आप सुने। तो वाक़या ये है कि कुत्ते के इंतकाल के बाद एक आदमी कुत्ते को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करता है। तो मुसलमानों में एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि कुत्ते को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की क्या ज़रूरत है। तो एक लड़ाइयाँ शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उस गांव का जो सरपंच होता है, जो फैसला करने वाला होता है, अंग्रेज़ी में जज कहें और आम ज़बान में पंच या सरपंच कहें, अगर कुछ और फसी अल्फाज में कहें तो काजी साहब कहें, तो बहरहाल जो भी उस गांव का बड़ा होता है, जो फैसला करने वाला होता है, उस तक ये चीज़ पहुंच जाती है कि उस आदमी ने मुसलमानों के कब्रिस्तान में कुत्ते को दफन किया। उस आदमी को बुलाया जाता है और जो फैसला करने वाला सरपंच था वो उस आदमी को बड़ा डांटता है, कमबख्त अकल नहीं आती तुझे कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की क्या ज़रूरत है। तेरी वजह से गांव में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तेरी वजह से गांव में झगड़े हो रहे हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्यों दफन किया, बाहर कहीं दफन करता, समझ नहीं आती तुझे। तो बहरहाल इस तरह वो सरपंच उस आदमी को डांटता है। तो आदमी डांट सुनने के बाद कहता है कि सरपंच साहब ज़रा मेरी बात तो सुनो, कुत्ते ने 2 वसीयतें की थी, अभी तक तो मैंने एक ही वसीयत पूरी की है। अब जो सरपंच था, फैसला करने वाला था, वो तो और भड़कता है कि मेरे साथ मजाक कर रहा है, कुत्ते ने 2 वसीयतें की, क्या वसीयतें की हैं। तो बहरहाल वो आदमी सुनाता है कि पहली वसीयत तो ये थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। और दूसरी वसीयत जो कुत्ते ने की थी वो ये थी कि कुत्ते ने 1000 दिरहम मुझे दिए थे। 1000 दिरहम यानी अगर आज हम अपने ज़माने के लिहाज से बात करें तो समझ लें कि 1 लाख रुपये मुझे दिए थे और कहा था कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने के बाद 1 लाख रुपये सरपंच साहब को दे देना, यानी जो फैसला करने वाला है उसको 1 लाख रुपये दे देना। कुत्ते की दूसरी वसीयत थी। जैसे ही सरपंच साहब दूसरी वसीयत सुनते हैं तो मुराकबे में चले जाते हैं। थोड़ी देर मुराकबे में बैठते हैं। अब सारी पब्लिक देख रही है कि सरपंच साहब क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मुराकबे में से बाहर आने के बाद सरपंच साहब कहते हैं कि हाय 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 हाय, इस कुत्ते की हमने ज़िंदगी में कदर नहीं की। ये तो नायाब कुत्ता था, ये तो बड़ी फजीलत वाला कुत्ता था, ये तो फलां था, ये तो फलां था। अब लोग परेशान। अब तक तो जिस कुत्ते के दफनाने पर सरपंच साहब डांट रहे थे, अब तो कुत्ते की तारीफ में लग गए। अब सरपंच साहब कहते हैं कि नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है, अभी मैंने मुराकबा किया तो मुझे पता चला कि ये जो कुत्ता था अस्हाबे कहफ के कुत्ते की नस्ल से था। ये कुत्ता अस्हाबे कहफ के कुत्ते की नस्ल से था। तो बड़ी फजीलत वाला कुत्ता था। मुसलमानों के कब्रिस्तान में जब दफन किया जा रहा है तो दफनाने दो। कुछ समझ में आ रही है बात आपको? पैसा सोच को बदल देता है। अब तक वो काजी, वो सरपंच, वो जज जो कुत्ते के दफनाने पर एतराज़ कर रहा था, डांट रहा था, जैसे ही दूसरी वसीयत सुनी तो कुत्ते को अस्हाबे कहफ की नस्ल से साबित कर दिया। तो आजकल जो जनरेशन, जो हालात चल रहे हैं, कुछ इसी तरह के चल रहे हैं। जो कोर्ट में बैठे हुए जजेस हों या सरपंच हों या जो भी आप उसे नाम दें, पैसों की बुनियाद पर फैसले किया जा रहे हैं। पैसों की बुनियाद पर सोच बदली जा रही है। पैसों की बुनियाद पर सब कुछ बदल रहा है। अब ये जो फैसला करने वाले लोग हैं, इनको न खालिक की फ़िक्र है, न खालिक का डर है, न मखलूक का डर है, न तो कौम की फ़िक्र है, न तो मिल्लत की फ़िक्र है। इन जालिमों और इन फिरौनों का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहें, बच कर रहें। और इस चीज़ के सिलसिले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।